जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था, जिसमें कि मैंने अपनी बेटी का भी बताया था कि उसके स्कूल की वजह से बेटी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और गुरुजी ने बताया कि बहुत बड़ा संकट आने वाला था, जो कि उन्होंने टाल दिया कृपा करके, और मेरी बेटी की जान बच गई। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कैसा संकट होगा संगत जी जो इस तरह से आया, और मैं खुद डर गई। तो अभी कल ही मेरी बेटी 5 साल की है, वो डोर बंद कर रही थी, वॉशरूम गई, वॉशरूम से आते टाइम वो डोर बंद करने लगी खुद, तो उसकी एक उंगली डोर के बीच में आ गई दूसरी साइड में, और जो कि कट गई। तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई। मैं डर गई कि ये क्या हुआ? जब मैंने देखा तो बोलती, मम्मा मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया। मैं एकदम से घबरा गई कि अभी तो ये यहाँ खड़ी है, इसका हाथ कैसे कट सकता है? पर जैसे उसने अपना हाथ आगे किया तो मैंने देखा कि उंगली में कट भी लगा हुआ है, और पूरी उंगली लाल हो गई, एकदम से स्वेल कर गई। तो मुझे समझ आया, मैंने बोला जय गुरु जी। मुझे समझ आया कि गुरु जी ने बताया था कि बहुत बड़ा संकट जो था वो मेरी बेटी पर था, तो गुरु जी ने बहुत छोटे में काट दिया। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। मैंने उसका पहले घर में प्राइमरी ट्रीटमेंट किया, फिर बेटी को ज़्यादा दर्द दिखाने लगी उंगली के जोड़ पे, तो मैं इसे हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ से मैं इसे दवाई लेकर आई, तो वो दवाई दे रही हूँ, अब वो बेटर फील कर रही है, अब उसको बहुत कम दर्द है, दर्द नहीं है। पर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी की ही लीला है, जो कि गुरुजी ने 100% में से 90% कष्ट अपने आप पर लेकर 10% कष्ट ही मेरे बच्चे को दिया, जिसकी वजह से मेरा बच्चा अब सुरक्षित है। अब उसे आगे कोई खतरा नहीं है। आपका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके ऊपर पूरा भरोसा है, बट फिर भी दिल कभी कभी घबरा जाता है गुरुजी, इंसान है ना। तो प्लीज़ गुरुजी बेटी का ख्याल रखना, स्कूल में भी प्रॉब्लम चल रही है, उसमें भी बेटी का ख्याल रखना गुरुजी। और जो भी आपने मेरे बच्चे को ब्लेस करा उसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। और संगत जी, मैं आपको एक अपना सपना सुना रही हूँ कल रात का एक्चुअल में मैं सोई तो काफ़ी रात थी, लेट नाइट की बात है। तो मैं सोई तो मैंने देखा कि सपने में एक यमदूत मेरे पास आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक फावड़ा था मारने वाला, मतलब बहुत भारी हथियार था उसके हाथ में, मारने वाला, पिटाई करने वाला। वो यमदूत टाइप क्या था वो, गुरुजी का मैसेज भी आया था मुझे कल कि तुझे किसी ने मसान भेजा हुआ है, तेरी ज़िंदगी तबाह करने के लिए, तुझे मारने के लिए। पर मैं उस मैसेज को सुन नहीं पाई। आई एम सॉरी गुरुजी, जो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। तो रात को जब मुझे वो मैसेज आए, वो सपना हुआ, तो उसके बाद मुझे याद भी आया कि गुरुजी ने मसान का एक मैसेज मुझे सेंड किया था कि किसी ने पिशाच तेरे ऊपर लगाया हुआ है। वो मेरे पास आया ना, मुझे हनुमान चालीसा याद आए, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं आया, मुझे गुरुजी का मंत्र तक भूल गया। मैंने बोला गुरुजी बचा लो, गुरुजी ये कौन है, गुरुजी मुझे मारने आया हुआ है, गुरुजी आओ, गुरुजी बचा लो, गुरुजी। कुछ टाइम तक मैं ऐसे बोलती रही। फिर उसके बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, वो मेरे पास से हटा
और फिर मेरे हस्बैंड के पास चला गया। वो हस्बैंड के पास खड़ा हो गया और फावड़े से हस्बैंड को मारने लगा। मैंने बोला गुरुजी बचा लो, गुरुजी मेरे हस्बैंड को बचा लो, गुरुजी कोई भी हमारे कमरे में, हमारे घर में जो भी आया हुआ है इसको बाहर निकालो गुरुजी, इसको ख़त्म करो गुरुजी। तो थोड़ी टाइम तक वो मेरे हस्बैंड के पास खड़ा रहा, मुझे बोलता चल उठ मेरे साथ चल। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मैं तो गुरुजी ही कर रही थी। तो उसके बाद वो चुपचाप बाहर निकला, दरवाजे तक गया। उसके बाद पता नहीं उसको गुरुजी ने मारा, पता नहीं क्या हुआ। वहाँ पे गुरुजी का और उसका झगड़ा हुआ, दोनों का आपस में। गुरुजी ने उसे भगा दिया और वहाँ से वो चला गया। फिर उसके बाद वो नहीं दिखा। पर अभी तक मेरे मन में उसका डर ही बस गया हुआ है कि गुरुजी प्लीज़ ये सब नहीं चाहिए गुरुजी, ये पता नहीं क्या चीज़ थी, क्या कुछ था। एक तो मेरी जेठानी भी ब्लैक मैजिक करती रहती है, तो पता नहीं गुरुजी उसका कुछ करा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। पर प्लीज़ गुरुजी आप जो भी ये पिशाच, भूत, प्रेत या कोई मसान, कोई भी कुछ भी है, इसको आप घर से बाहर निकालो गुरुजी। ये हमारे घर में नहीं चाहिए गुरुजी, आप ही हमारे घर में चाहिए, आपका घर है गुरुजी। खराब सपना देखा जिसमें आप मेरे बेटे की रक्षा करो गुरुपा। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं। मेरे पास जब भी जो भी मैसेज आता है फेसबुक के थ्रू वही चीज़ें मेरे साथ होती है गुरुजी। अगर आप कहते हो कि आज एक्सीडेंट केस आ रहा है तो मेरी गाड़ी लग जाती है। आप कहते हो कि तुम्हारे बच्चे की तबीयत ख़राब, तो वाकई मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। आप कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सब घटनाएं मेरे साथ होती है जो मेरे पास मैसेज आते हैं। हे गुरुपा, आज मुझे बहुत ही गंदा सपना देखा, जैसे मेरे बच्चे को सांप डसने वाला है। हे गुरुपा, आप तो महादेव महाशिव है, मेरे बच्चे की रक्षा करो गुरुपा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा सपना देखा कि गुरुपा मैं घबराई हुई, मैं डरी हुई हूँ। गुरुपा मेरे बच्चे की रक्षा करो गुरुपा, मेरे साथ ऐसा कुछ मत हो आप। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। बार बार मैसेज आ रहे हैं कि कुछ घटना होने वाली है, कुछ पैसे संभाल के रख, कुछ तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। एक रूपा ऐसा संकट आने से पहले टाल ले। एक रूपा अगर मेरे से कोई भूल हुई तो मुझे माफ कर दो। एक रूपा मैंने तो सेवा करी है सबकी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो गुरुजी मेरे साथ भी बुरा नहीं होगा। मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरा सब दुख दर्द सब दूर कर देते हैं गुरुपा। जो भी संकट है मेरे बच्चों पे है, मेरे परिवार पे है और किसी संगत पे है, उस सबको टाल दे गुरुपा। मैं नहीं चाहती कि उस संगत पे या किसी पे भी वो गुरुपा संकट आए। जब मेरे ऑपरेशन की बात आई थी गुरुपा, जब भी आपका मैसेज आया था कि तुम्हें बहुत बीमारी है, लेकिन तुम्हारी बीमारी मैं छोटे में काट रहा हूँ, तो गुरुपा मैं तब भी बोल रही थी, लेकिन तब भी आप मेरे साथ थे, तो छोटे में कट गया था मेरा संकट। पर अब जो गुरुपा मैं देख रही हूँ, अब जो मुझे एहसास हो, इतना गंदा सपना आना कि मेरे बच्चे को डस रहा, मेरा बच्चा वेंटी पे चला गया, मतलब मैं डर रही हुई हूँ गुरुपा। मेरे इस डर को ठीक करो गुरुपा, मेरे डर को दूर कर दो गुरुपा, और ऐसा कुछ ना हो मेरे बच्चे के साथ। और गुरुपा मैं दूसरा सत्संग आप लोगों को ही सुनाना चाहती हूँ कि जैसे मुझे गुरुपा ने कहा कि पैसों की जरूरत पड़ेगी मैसेज से, उसी तरीके से मेरे साथ सुबह से ही चीज़ें स्टार्ट हो रही गुरुपा। मैं माता रानी के लिए आम के पत्ती मंगवाने के लिए मैंने बेटे को आम पे भेजा। तो जैसे मुझे रात को सपना दिखा था सुबह के सांप है, मेरे बेटे को डस लिया, एक गली में सांप है, घर में है, तो वैसे ही मेरा बेटा जब पत्ती लेने गया तो वहाँ पे उसकी आम की टहनी पे एक उसने सांप को देखा। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा डर लगने लगा है कि कहीं वो सपना सच ना हो जाए। तो आप गुरुपा मेरी रक्षा करो, गुरुपा मेरे बच्चों की रक्षा करो। तो मैं अपना सत्संग इसलिए शेयर कर रही हूँ सभी को कि गुरुपा का जो मैसेज आता है ना, वो कभी भी इग्नोर करने का नहीं होता, वो 100% जरूर होता है। तो मैं संगत से भी यही कल्पना करती हूँ, संगत से भी यही निवेदन करती हूँ कि सभी संगत को ठीक रखे, किसी के साथ कोई बुरा ना हो। इस नवरात्रों में सबके घर में खुशियाँ आए, सब सुख शांति से रहें। हे गुरुपा, मैंने रात ही जो सपना देखा और सुबह अपने बेटे को आम की पत्तियां लेने भेजा था, आम की टहनी के ऊपर जो सांप बैठा था, मेरा बेटा डर गया, घबरा गया। वो मुझे आके बताया मम्मी वहाँ सांप था, जबकि मैंने सुबह सपने के बारे में किसी को नहीं बताया था गुरुपा। तो हे गुरुपा मेरे बेटे की रक्षा करो, मैं आपके आभारी रहूंगी गुरुपा। प्लीज मुझे बहुत डर लगता है गुरुपा, हर मैसेज से मैं जो भी मैसेज मेरे सामने आता वो हर मैसेज बिल्कुल बिल्कुल पार होता है गुरुपा। मुझे अब डर लगने लगा इन मैसेजों से। पता नहीं है झूठे मैसेज है सच्चे, लेकिन मेरे साथ हमेशा सच्चे हो रहे हैं गुरुपा। गुरुपा मेरी सहायता करो गुरुपा। मैं आपका शुक्राना करती हूँ कि मेरा बेटा बच गया।
उस सांप से कुछ नहीं हुआ, उसे कोई चोट नहीं। मैं इस चीज़ का लख लख कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपा। पहले तो शुक्राना सत्संग ये है कि मेरे बेटे की चबरी थी 4 साल की और हमारे पास एक पैसा भी नहीं था, और ऊपर से हम दोनों, मेरे पति अंकल और मैं, इतनी बीमार हो गए दोनों की हम क्या ही बताएं। एक तो हम दुकान शॉप भी पे नहीं आ सके, और दूसरा हमारे पास पैसे भी नहीं थे। संगत आंटी जी, हम इतनी परेशानी से वो दिन काटे हैं कि हम क्या ही बता सकते हैं। संगत आंटी जी, गुरु जी का संदेश बार बार आ रहा था, बेटा तू क्यों घबराती है, जब मैं तेरे साथ हूँ तुझे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तू पैसे की चिंता क्यों करती है, जब वो समय आएगा तेरे पास अपने आप पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। संगत आंटी जी, मैंने विश्वास किया गुरु जी पे, और कुछ विश्वास करती ही आई हूँ, और मैं आराम से बैठ गई बिना टेंशन लिए। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैं क्या भैया गुरु जी के रूप में आप ही हो मेरा साथ देने वाले। उसको मैंने बोला भैया मुझे इतने पैसे चाहिए, बाद में वापस ले लेना, क्योंकि हमारी आर्थिक कंडीशन अभी सही नहीं चल रही है, और ऊपर से हम दोनों बीमार हो गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं है बेटे की चबरी करने के लिए। तो मेरे भाई ने हाँ बोल दी। पहले तो उसने मना कर दिया, बाद में उसने बोला कि ठीक है हम थोड़े पैसे दे देंगे आपको। संगत आंटी जी, उसने 10,000 रुपया हमारे अकाउंट में डाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत आंटी जी, और एक मेरे बड़े भाई का बेटा है भतीजा मेरा, उसको मैंने कॉल किया, उसने भी 2,500 डाल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत आंटी जी, जब वो दिन आया मेरे बेटे का, तो हमें कोई पता नहीं चला कि हमारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से हमारे घर का खर्चा चल रहा है। संगत आंटी जी, इतने अच्छी तरीके से मेरे बच्चे की, गुरु जी का बच्चा था जो गुरु जी के चरणों में चला गया आज से 4 साल पहले, गुरु जी ने उसका इतना अच्छी से चबरी का इंतज़ाम किया, और इतना अच्छे से अच्छे तरीके से लंगर भी करवाया लोगों को, और इतनी अच्छी तरह से उसकी सेज भी दी है, और पाठियों की पेटा भी इंतज़ाम कर दी है मेरी बहू ने, और सारा इतना अच्छे से इंतज़ाम हो गया कि हम क्या ही बताएं। संगत आंटी जी, गुरु जी के चमत्कार इतने हैं कि हम सारी ज़िंदगी करते रहें तो हम ख़त्म नहीं हो सकते। हम ख़त्म हो जाएंगे, चमत्कार नहीं ख़त्म होंगे। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने हमारे घर को इतनी अच्छी तरीके से संभाला हुआ है। गुरु जी के जब से हमारे घर में आए हैं, तब से मेरे पति अंकल की सैलरी भी ठीक हो गई है, शॉप की बिजनेस करते हैं, और उनके जिस्म पे जो एलर्जी थी वो भी कम से कम 90% ख़त्म हो गई है। वो खुद ही बोलते हैं कि वो डॉक्टर को बोल रहे थे कि मेरी 15% एलर्जी रह गई है, और 90% ख़त्म हो गई है, 85% तकरीबन ख़त्म हो गई है। और क्योंकि वो 24 घंटे हमसे खारिश ही करवाते रहते थे, अब काफ़ी देर हो गई है उन्होंने खारिश भी नहीं करवाई है। अब उनका संगत आंटी जी, गुरु जी से अरदास है मेरी कि मेरे पति अंकल का जो पेट का पाचन है वो ठीक करे, वो उनका ठीक नहीं रहता। और संगत आंटी जी, क्योंकि धारमदार सारा हमारे घर का मेरे पति अंकल के ऊपर ही है, मैं भी शॉप करती हूँ लेकिन सारा धारमदार उनके ऊपर ही है। गुरु जी मेरी शॉप भी इतनी अच्छी तरीके से चला रहे हैं, जहाँ जितने पैसे मुझे चाहिए होते उतने वो इकट्ठे करके दे ही देते हैं, वो कोई परेशानी नहीं देखने देते। गुरु जी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि मैं क्या ही बताऊं। गुरु जी के रोज़ मैसेज आते हैं, बेटा तो ये सत्संग सुन, तेरे बच्चे का जो कष्ट है वो कट जाएगा, तेरे बच्चे की जो बीमारी है वो भी कट जाएगी। संगत आंटी जी, मैं सुबह से लेकर शाम तक जितने मेरे से हो सकते हैं मैं सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। गुरु जी का लख लख बार, करोड़ करोड़ सौ बार शुक्राना है। अब गुरु जी की से अरदास है कि गुरु जी महाराज इतनी देर तक हमें ठीक ठाक रखें,
जितनी देर तक मेरे बच्चे के बच्चे जो हैं अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। गुरु जी के आगे यही अरदास है, विनती है हमारी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना शुक्राना। गुरु जी इतने चमत्कार दिखा रहे हैं कि हमें क्या ही बताएं। गुरु जी कहते हैं कि 90% में आपके कर्म काट रहा हूँ और 10% जो है वो आपको ही काटने होते हैं। और जब बच्चे की चबरी हुई संगत आंटी जी, उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है कि पेट में जो प्रॉब्लम पता नहीं क्या हो गया है। और संगत आंटी जी, मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है थी और आज वो भी गुरु जी ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। वो भी मुझे आज लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक हो गई हूँ। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी के आगे जितने भी शुक्राने करें, सारा दिन शुक्राने करते रहें, सारा दिन याद करते रहें, हम नहीं थकेंगे, हम नहीं थकेंगे। गुरु जी महाराज, हम नहीं थकेंगे। बस इतना अपना आशीर्वाद हमारे सर पर रखना 24 घंटे सारे संसार को गुरु महाराज बीमारी से बचाओ। जो ये बीमारी फैल रही है सारे संसार में, सब बच्चे बूढ़े बीमार हो पड़ रहे हैं, उन सबको ठीक करो। जो भूखे नंगे हैं उनकी भी मदद करो गुरु जी महाराज, और हमें भी शक्ति दो कि हम भी उनको कुछ पुण्य दान उनको भी दे सकें। गुरु जी महाराज का लख लख बार करोड़ करोड़ 100 बार शुक्राना है मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जिस चैनल पर मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वो शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। गुरु संगत आंटी जी, मेरा शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना। मैं काफ़ी देर के बाद शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी का। आज भी मैसेज आया है कि तू कुड़िए शुक्राना क्यों नहीं करती है, शुक्राना जरूर किया कर, शुक्राने से ही सारे काम तेरे बनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 2023 में ऐसे जुड़ी थी। एक्चुअली मेरे भैया और भाभी तो जुड़े हुए बहुत टाइम से, बट मेरे बेटे की भी कुछ टाइम पहले तबीयत ख़राब हुई थी बहुत ज़्यादा, जिसमें उसको मैं हॉस्पिटल ले गई थी। तो मेरे भाभी ने अचानक से मुझे बोला कि गुरुजी के मंदिर आप चले जाओ और वहाँ पे अपना वो बच्चे के साथ चले जाओ, उसका माथा टिकवाया। तो पता नहीं क्या मन में हुआ कि हाँ ठीक है जाएंगे, जब बेटा मेरा ठीक हो जाएगा उसके बाद जाएंगे। फिर मैं अपने जैसे मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, मैं उसी दिन जाना चाहती थी, लेकिन मैंने देखा कि गुरुजी का मंदिर उस दिन बंद रहता है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, अंकल जी से, कि आप ऐसा करो कोई भी एक दिन निकालो, हम संडे के दिन हम गुरुजी के आश्रम चलेंगे, हम दिल्ली में ही रहते हैं। तो मेरे अंकल जी ने बोला ठीक है हम चलेंगे। तो हम संडे के दिन मेरे अंकल जी, मेरी मेरी आंटी उनके माता जी, मेरी आंटी, उनकी आंटी जी और मेरा बेटा, हम चारों मिलके हम गए वहाँ पे। अपने बेटे का मैंने माथा टिकवाया, जल प्रसाद लिया और हमने वहाँ पर लंगर खाया। फिर हम वहाँ से घर पे आ गए। मैंने उसके बाद मेरा बेटा अभी तक गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा ठीक है। उसको ऐसी छोटी मोटी होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि मुझे डॉक्टर के जाना पड़े। अपना इससे पहले मैं उसको बहुत बार डॉक्टर के लेके गई हूँ, उसको बार बार डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी। हर महीने 2-3 बार तो मैं उसको लेके जाती थी। पर लेकिन जब से मैं उसको गुरुजी के आश्रम लेके गई हूँ, उसके बाद से वो बीमार पड़ता है, बट इतना नहीं पड़ता है, थोड़ी देर के लिए पड़ता है, थोड़े दिन के लिए, वैसे नॉर्मली कोल्ड वगैरह इसी से। तो ये गुरुजी का चमत्कार है जो मैं विश्वास करने लगी, मैं मानती भी हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ कि 17 मई को मेरी बड़ी बेटी की मैरिज थी। जो लड़का गुरुजी ने ब्लेस किया है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छी फैमिली है। तो हम लड़की की शादी के लिए वेन्यू ढूंढ रहे थे। तो हमने कई जगह ढूंढा, गुड़गांव से बात कर रही हूँ मैं। तो कई जगह देखा, हमने समझ नहीं आया। हमने सबसे पहले एक वेन्यू देखा तो जिसमें गुरुजी का स्वरूप था। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये वाला जहाँ आपका स्वरूप है वहीं पे ही आप इसको कराना, मेरी बेटी की शादी कराना। तो घूम फिर के हम फिर वहीं आ गए तो जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था। तो 17 मई की शादी हमने करी
और गुरु जी वहाँ साक्षात विराजमान थे। गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग दी हमें और इतनी बढ़िया शादी कराई कि सारे वाह वाह कर रहे थे कि शादी की इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बढ़ाइयाँ जितनी भी करें उतनी कम है। गुरु जी का शुक्राना करते करते हम नहीं थकेंगे, लेकिन शुक्राना करते करते थक जाएंगे, लेकिन शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए गुरु जी का शुक्राना हर पल हर घड़ी हर दिन करना चाहिए। इससे गुरु जी हमारे करीब आते हैं और हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। गुरु जी मैं शादी के कुछ दिन बाद मैं घर से बाहर निकली तो मैंने कुछ सामान लेना था, तो मेरा पैर एक वायर के साथ, रास्ते में एक वायर रखी हुई थी, मेरा पैर उसके साथ उलझ गया और मैं गिर गई। मुझे थोड़ी चोटें आई और मेरी बाजू का फ्रैक्चर हो गया। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि आपके कंधे के ऊपर एक बॉल होती है, वो काम नहीं कर रही है, तो आपको स्लिंग बैग डालना पड़ेगा। संगत जी, मैंने स्लिंग बैग नहीं डाला तो उसकी वजह से मैं आज परेशान हो रही हूँ। मेरी बाजू में 4 महीने हो गए बहुत दर्द है, ठीक ही नहीं हो रहा। दर्द इतना बुरी तरह दर्द होता है कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। और भी कई बीमारियाँ लगी हुई हैं मुझे। मेरा सिर में इतना हेडेक है, मेरा ऐसे लगता है कि सिर फट जाएगा। गुरु जी से मैं बेनती करती हूँ, अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरी सारी बीमारियाँ दूर करो। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं बहुत दुख झेल रही हूँ गुरु जी। पता नहीं कि मेरी पीठ में दर्द है, 3 महीने हो गए गुरु जी। और मेरी एक राइट वाली आई में भी दिखना बंद हो गया है। तो गुरु जी से मैं अरदास करिए, गुरु जी मेरी राइट वाली आँख की रोशनी दो। उसका रेटिना बहुत कमज़ोर है। मेरी लेफ़्ट वाली आँख में भी वही दिक्कत आ रही है। ऐसे गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, तो तेरी आँखों की रोशनी जा सकती है। गुरु जी मेरे साथ ऐसा मत करना, मेरा तो कोई भी करने वाला नहीं है। अगर मैं पड़ गई तो बिस्तर पे कोई भी नहीं करेगा मेरे घर में। गुरु जी मुझे ब्लेस करो, मेरी आंखें ब्लेस करो गुरु जी, ताकि मैं अच्छी तरह से देख पाऊँ। मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे धुंधला नज़र आ रहा है गुरु जी। अब मुझे पता है आप गुरु जी बहुत जल्दी मेरी ये प्रॉब्लम दूर करोगे, मुझे जल्दी ठीक करोगे, मेरी सारी बीमारियाँ दूर करोगे। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तू चिंता क्यों करती है, हर टाइम परेशान रहती है, तू खुश रहा कर, तू कदों खुश होएगी, तू मेरे नाल गल्लां कीतिया कर, तू मेरे को बताया कर अपना दुख, तू किसी के आगे अपना दुख मत रोया कर, तेरी सारी परेशानियां मैं दूर करूँगा। जब मैं तेरे साथ हूँ तो डरती क्यों है, तू हर टाइम डरती रहती है, क्यों चिंता करती है। तो मेरे होते हुए तेरे घर में साक्षात विराजमान हूँ, तो मेरे होते तुझे किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। तुझे वो सब दूंगा जो तुझे चाहिए गुरु जी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा शरीर ठीक कर दो, मुझे अच्छी हेल्थ बख्श दो मुझे गुरु जी। गुरु जी ने मेरे दोनों बच्चों को भी ब्लेस कर रखा है, उनको भी अपनी शरण में उनको भी अपने चरणों में ले रखा है गुरु जी। उनके भी अंग संग है, उनकी भी रक्षा कर रहे, रक्षा कवच बिछा रखा उन दोनों के आगे पीछे। मेरे हस्बैंड की भी हर टाइम रक्षा करते हैं, उनको भी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, कई रोगों से मुक्त किया है, कई बीमारियों से दूर किया है गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, मेरे परिवार के अंग संग रहने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु जी। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, हमें ज्ञान की तो बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है गुरु जी। मुझे सही रास्ता दिखाना गुरु जी, मेरे से गलत काम मत करवाना, मुझसे कोई गलतियां मत करवाना गुरु जी, जिससे मेरे कर्म खराब हो और वो आपको काटने पड़े गुरु जी, जो आपको झेलने पड़े गुरु जी। ऐसा काम मत करवाना, मेरे से अच्छे अच्छे काम करवाना, मेरे से किसी की बुराई मत करवाना, मेरे से रोज़ अच्छे काम करवाना गुरु जी। पहले ही इतने गंदे कर्म कर रखे हैं गुरु जी, वो जो कटने में ही नहीं आ रहे गुरु जी। आप काटे जा रहे हो फिर हुए जा रहे हैं, वो गलतियाँ बार बार कर देते हैं हम गुरु जी। हमारे से गलतियाँ मत करो गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपकी अब हमें चिंता करनी नहीं चाहिए कि हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हर टाइम हमारे अंग संग रहते हैं गुरु जी। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि वार शुक्राना। गुरु जी ने मेरी माँ को भी नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए भी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि अपनी माँ को बोल चिंता ना करे, मंत्र जाप क्या करे, मैंने उसके सारे रोग दूर कर दिए हैं। वो बहुत सोचती है तुम्हारे बारे में, बहुत चिंता करती है गुरु जी। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। आप हमारी इतना ध्यान रखते हो, इतना ध्यान तो हमारे परिवार वाले भी नहीं रखते गुरु जी। इतना प्यार करते हो अपनी संगत से गुरु जी। गुरु जी हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं, हमें समय से पहले ही सब दे देते हैं। इतना दिया है गुरु जी कि आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कि शुक्राना करते करते हम थक जाएंगे, लेकिन शुक्राने नहीं खत्म होंगे गुरु जी। गुरु जी आपका मैं जितना भी शुक्राना करूँ, कितने जन्म भी ले लूँ गुरु जी, लेकिन शुक्राने ख़त्म नहीं होंगे गुरु जी। गुरु जी मेरे से रोज़ ही शुक्राना करवा लिया करो, मुझे पता नहीं इतनी क्या नेगेटिविटी
किया, मैं शुक्राना करते करते छोड़ देती हूँ। 2-3 बार ट्राई किया लेकिन मैं कर ही नहीं पाई। रिकॉर्ड करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ मैं छोड़ देती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मैंने शुक्राना करने में बहुत देर कर देती हूँ। गुरु जी मेरे जो भी कष्ट हैं उसको दूर करो, उसके लिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी। और एक मैंने एक अरदास लगा रखी है गुरु जी, प्रॉपर्टी के चक्कर में जो बिकने में दिक्कत आ रही है, उसके 1-2 पेपर नहीं मिले हैं गुरु जी, उसका भी आप उसके भी कागज़ भी लगा दो गुरु जी, ताकि हम जल्दी से जल्दी ये काम कर सके। और एक और अरदास भी लगा रखी है गुरु जी, वो भी पूरी कर देना, वो आप सबको पता है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि वार शुक्राना गुरु जी। मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, मेरे मायके परिवार की रक्षा करने के लिए शुक्राना, मेरी बहनों को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर खुशी देने का शुक्राना गुरु जी। आपकी जितनी भी बड़ियाँ करें गुरु जी, बहुत कम है गुरु जी। मेरी ये प्रॉब्लम आँखों वाली जल्दी ठीक कर दो गुरु जी, नहीं तो ऐसे लगता है पता नहीं क्या होगा, यही चिंता में मरे जा रही हूँ गुरु जी। आप मेरा ये कल्याण कर दो गुरु जी, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं गुरु जी, आपसे विनती करती हूँ गुरु जी। कोटि कोटि वार शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हो तो हम, मैं नहीं तो हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं गुरु जी। जितनी आप हमारी केयर करते हो उतना तो हमें कोई पूछता भी नहीं है गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना गुरु जी। मैं इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार कोटि कोटि वार हजारों हजारों वार शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता का प्रेम निस्वार्थ भाव का प्रेम है जो हम पर वो रहमतें करते हैं, उनके आगे शुक्राना शब्द तो मुझे बहुत बहुत छोटा लगता है। संगत जी, आज मम्मी जी की तबीयत ख़राब हो गई थी तो हम मम्मी जी को गुड़गांव हॉस्पिटल में लेके गए थे। तो मैंने गुरुपिता जी को बोला कि गुरुपिता मैंने अमृत वेला शुरू कर रखा है, प्लीज़ आप शाम तक ही घर आ जाएं, हम और मम्मी का अच्छे से मतलब जो भी चेकअप वगैरह होने हो वो हो जाएं। तो मैंने बोला कि आप साथ चलिए गुरुपिता। तो संगत जी, गुरुपिता मेरे अंग संग सहाय थे, वो हर पल मेरे साथ थे। यहाँ से जब हम गए तो शुरू में मुझे 333 की ब्लेसिंग मिली और वहाँ पे रास्ते में भी बहुत सारी बटरफ्लाई, जगह जगह बटरफ्लाई, जैसे कि गुरुपिता हर पल बस मेरे साथ ही चल रहे हैं। संगत जी, मैं तो सच बताती हूँ कि जब से गुरुपिता मुझे मिले हैं, मेरी ज़िंदगी की डोर मैंने उनके हाथ में थमा रखी है। मैंने उनको बोल रखा है कि गुरुपिता अब मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं आपकी है। क्योंकि संगत जी, मैं मेरे पिछले शुक्राने सत्संग में बता चुकी हूँ कि गुरुपिता ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरी न्यू लाइफ और जो ओल्ड लाइफ है उसके मालिक मैं तो गुरुपिता को ही बताऊंगी, क्योंकि जिस टाइम गुरुपिता ने मेरा हाथ थामा था मेरी ज़िंदगी बहुत उलझी हुई थी, बिखरी हुई थी, और गुरुपिता ने मुझे आकर मुझे अपनी बेटी बनाया, मेरा हाथ थामा, मुझे अपनी गोद में बिठाया और ऐसे लग रहा है जैसे कि उंगली पकड़ के मुझे अब चला रहे हों। संगत जी, पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहती थी, लेकिन अब मैंने बोल रखा है गुरुपिता को कि गुरुपिता आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है। और संगत जी, मैं सच बता रही हूँ, पहले ना मैं छोटी छोटी चीज़ों से घबरा जाती थी, अब ना मेरे को गुरुपिता बिल्कुल घबराहट नहीं होने देते। इतना कॉन्फिडेंस रहता है मन के अंदर कि हाँ गुरुपिता है ना, सब संभाल लेंगे। जब वो हैं तो मुझे किस चीज़ की चिंता है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे गुरुपिता मिले। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह संभाल रखा है कि मैं जो वो प्यार मुझे देते हैं उनके आगे मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। तो मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुपिता का कि हमेशा वो ऐसे ही मेरे साथ रहें जब तक ज़िंदगी है, और जब ज़िंदगी न भी रहे तब जब लास्ट टाइम आए तो मैं तो चाहती हूँ कि गुरुपिता ही मुझे अपने कमल चरणों में लेके जाएं, क्योंकि उनका प्यार बेअंत और अथाह है।
तो संगत जी हम दिल्ली यहाँ सॉरी गुड़गांव में गए, तो मम्मी को जो बेड नंबर था वो भी 21 था, यानी 2+1 3। तो गुरुपिता ने शुरू में 3 की ब्लेसिंग दी, और रास्ते में भी 333 की ब्लेसिंग आ रही थी, बहुत सारी 555 की ब्लेसिंग आ रही थी, 777 की ब्लेसिंग आ रही थी। और इतने अच्छे तरीके से, जबकि डॉक्टर आए नहीं थे, जो प्रॉब्लम मम्मी जी को है वो डॉक्टर आए नहीं थे, लेकिन सारे चेकअप वगैरह करवा दिए उन्होंने, जो भी करवाने थे, अल्ट्रासाउंड वगैरह, सैंपल वगैरह, यानी कि हमारा जाना व्यर्थ नहीं गया। अब हमें मंडे को फिर से जाना है, तो उन्होंने फटाफट सारे काम करवा दिए। और जब मम्मी जी का सैंपल वगैरह ले रहे थे, तो ना मेरे को गुरुपिता की फ्रेगनेंस आ रही थी। गुरुपिता मेरे को बता रहे थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे पास ही हूँ। और जब मैं मम्मी जी को अल्ट्रासाउंड के लिए लेके जा रही थी, तो पूरे, मैं तो कहती हूँ पूरे वार्ड में इतनी जोर की फ्रेगनेंस फैल गई थी। मैंने मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी आपको खुशबू आ रही है, तो मम्मी ने कहा कि हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो हर पल गुरुपिता मेरे साथ थे, अंग संग सहाय रहते हैं वो मेरे। इसके लिए मैं उनका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। तो बस मैं तो आज थोड़ा, संगत जी अभी आए थे लेट हम, तो थोड़ा बिजी थी। तो मैं सच बताती हूँ, मैं नोट डाउन करके लिख के शुक्राना सत्संग करती हूँ, लेकिन आज मैं बिना लिखे ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरुपिता जो इतना मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको शुक्राना भी न बोलने का टाइम मिले मुझे। तो जो जैसा शुक्राना हुआ मैंने किया गुरुपिता का। गुरुपिता मेरा शुक्राना आपके कमल चरणों में स्वीकार करना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपिता। हमेशा आप मेरे साथ रहना, हमेशा सारी संगत के साथ रहना, सबका कल्याण करना गुरुपिता। और कोई गलती हो गई तो गुरुपिता मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैंने आपको बोल रखा है कि मैं आपकी पागल नादान बेटी हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी अगर कोई गलती हो गई तो आप सभी मुझे माफ़ करें। फिर से आऊँगी कल गुरुपिता का शुक्राना सत्संग लेकर, क्योंकि करने कराने वाले गुरुपिता हैं, हम आप कुछ नहीं हैं। तो वो अपने आप ही सारा अपने आप ही माइंड में डाल देते हैं, सब कुछ हाथ पकड़ के मेरा करवा लेते हैं, क्योंकि मैंने गुरुपिता को बोल ही रखा है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरु जी महाराज। महाराज महाराज हर्षवास का शुक्राना, हर चीज़ देने का शुक्राना, अच्छा घर देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना। सब कुछ अच्छा है गुरुपा, सब कुछ सही है, सही सही हो रहा है गुरुपा। आपके ही भरोसे ये जीवन है प्रभु। प्रभु ये जो मैं श्वास ले रही ये भी मेरे नहीं है प्रभु, ये भी आपका ही दिया हुआ है, उपकार है प्रभु। उसका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ प्रभु। प्रभु मेरे बेटे की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मालिक। मेरे बेटी की तरफ से भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना प्रभु। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे मायके वालों को आपने बहुत बहुत ब्लेस किया है प्रभु, उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मालिक। मेरी दोनों बहनों की तरफ से शुक्राना, उनके बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। महाराज अब तो बस ये आपके ही भरोसे ही जीवन, आप जैसा चलाओगे वैसा हम चलेंगे महाराज। अब तक तो भटक गए थे, पर आपने संभाल लिया है मेरा जीवन प्रभु। बस हम किसी का भी बुरा ना करें, किसी का बुरा ना सोचे। कभी थोड़े बहुत अनबन तो हो ही जाते हैं प्रभु, फिर भी आपका सिमरन होता है कि हम किसी के साथ गुस्से से बात करें या थोड़ी बहुत अनबन हो जाए तो
तुरंत महाराज आपका ख्याल आता है और हम वहीं पे रुक जाते हैं और आपका शुक्राना करते हैं मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में महाराज। पहले तो हमें पता नहीं था, पर जब से आपने हमें आपको समझने की शक्ति दी है प्रभु, तब से तो कहीं भी आते जाते आपकी ब्लेसिंग हर पल हर क्षण हमारे अंग संग सहाय रहती है। कहीं तितली के रूप में, कहीं नंबर के जरिए आपकी हर पल ब्लेसिंग रहती है। गुरुपा इसे हमें सही रास्ते पर रखना मालिक। कभी भटक भी जाए तो प्रभु सही हमें हाथ पकड़ के सही रास्ते पर रखना मालिक। हम किसी का भी बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना सोचे, गलत ना बोले प्रभु। सभी के साथ दया प्रेम भाव से रहे प्रभु। बस आपकी कृपा हम पे बनाए रखना मालिक। प्रभु जो भटके हुए हैं प्रभु, उनको सही राह दिखाओ प्रभु। हम मनुष्य हैं तो प्रभु कभी हम भटक भी जाते हैं, तो प्रभु हमें हर पल हमें सही रास्ता दिखाते रहो मालिक। और हर श्वास में आपका सिमरन चलता रहे मालिक। मालिक जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मालिक। सबसे बड़ी बात तो ये कि महाराज आपने हमें मनुष्य अवतार दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मालिक। मालिक जो भी हो हमारे हमसे अच्छा ही कराओ मालिक। किसी का अच्छा हो तो हम वहीं किसी न किसी जरिए हम उसकी मदद करें मालिक। हमें सही रास्ता दिखाओ। हर पल आपके सिमरन में शुक्राने में ही हमारी ज़िंदगी बीते प्रभु। प्रभु मेरा बेटा है जो उसकी बचपन से बहुत बहुत तकलीफ बैठी है मेरे बेटे ने प्रभु। उसके साथ हर पल अंग संग सहाय रहना मालिक। और जितनी तकलीफ उठाई है उसने उतनी महाराज आपने मेरे बेटे को इतनी सहन शक्ति दी है प्रभु। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मालिक पहले तो पता नहीं था, पर अब पता है मालिक का। हमें इस बात की खुशी है कि हमें साक्षात परम पिता परमेश्वर ने हमें संभाल लिया है और हमें परमपिता परमेश्वर से जुड़ गए हैं। इससे ज़्यादा कोई खुशी बड़ी नहीं है महाराज। आप ही हमारी खुशी है प्रभु। आपसे ही हम बहुत खुश हैं प्रभु। बस प्रभु आप हर पल हर क्षण हमें संभाले रखना प्रभु। कभी हम भटक भी जाए तो भी हमें संभाले रखना मालिक। हर पल आपका ही सिमरन चलता रहे प्रभु। जो भटके हुए प्रभु उसको सही रास्ता दिखाना प्रभु। और ये श्राद्ध चल रहा है प्रभु, तो हमारे पितरों जहाँ कहीं भी हो दुखी हो प्रभु, हमारे पितरों तो प्रभु उन सभी भटके हुए पितरों को मुक्ति देना प्रभु, मोक्ष देना उनको, उनकी आत्मा को शांति देना प्रभु। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। मेरे मालिक ने इतना संभाल लिया है प्रभु। प्रभु जो भी हमें कोई बुरी नज़र लगती है, कोई हम पर जादू टोना जो भी करता है प्रभु, वो आपने ही दूर करना है। और ऐसे बुरे लोगों से हमें दूर रखिएगा मालिक, क्योंकि कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है मालिक। क्योंकि जैसे मीठी मीठी बातें करते हैं तो हम उसमें भरोसा कर लेते हैं प्रभु। तो हमें सही क्या गलत क्या हमें अच्छी समझन शक्ति देना प्रभु। प्रभु आपने तो हमें बहुत बहुत अच्छा, सबसे पहले तो हमें मनुष्य अवतार दिया, वो ही बहुत बहुत उसके लिए भी बहुत बहुत आपका शुक्राना है मालिक। और मालिक हमसे जो भी हो अच्छा
अच्छा ही काम हो प्रभु, हम किसी का बुरा ना करें प्रभु, और हर पल आपके ही सिमरन में ये ज़िंदगी बीते प्रभु। बहुत खुशी है मुझे प्रभु। पहले मैं बहुत हर पल को किसी न किसी टेंशन में जी रही थी, पर जब से प्रभु आपने मेरा हाथ थामा है तब से तो एक खुशी है कि साक्षात हमारे परमपिता परमेश्वर ने हमें संभाल लिया है। उसकी बहुत खुशी है मन में। अब जैसे पहले जैसा डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्राना प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का। कोई भी मुसीबत आने से पहले हमारे प्रभु हमें सचेत कर देते हैं, आगाह कर देते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारियों, बड़ी बड़ी मुसीबतें हमें सत्संग सुनवा के कट देते हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुपा। गुरुपा जो भी संगत आंटी, संगत अंकल जो भी सत्संग सुनते हैं, उसको भी बहुत बहुत ब्लेस करना महाराज, और उसके भी कई सारे कष्ट वो कट देना प्रभु। हमारे जो भी माड़े कर्म है वो भी काट देना प्रभु। अच्छा काम करवा के हमारे माड़े कर्म काट देना प्रभु, और हमें हमेशा सही रास्ते पर ही रखना प्रभु। मुझे कई सारे सपने दिखते हैं पर मुझे याद भी नहीं रहते हैं प्रभु। उसके लिए भी शुक्राना प्रभु। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना प्रभु। बस अब तो आपके ही सिमरन में, आपके शुक्राने में ये ज़िंदगी बीत जाए बस प्रभु। अब तक तो भटक गए थे पर आपने संभाल लिया है गुरुजी महाराज, उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। पहले मैं मेरे लिए बहुत रोती थी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, किसी ने ये कहा वो कहा, पर गुरुपा अब मैं आपके लिए रोती हूँ, क्योंकि आप इतने दयालु हो, इतने महान हो, और हमें कोई मुसीबत आने से पहले हमें आगाह करते हैं। उसके लिए मैं इतनी वैसे मन में इतनी खुशी भी होती है कि कैसे हमारे गुरुपा हमारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं महाराज। उसके लिए भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे के अंग संग सहाय रहना मालिक। मेरा बेटा आया था पर वो जल प्रसाद नहीं पीता है प्रभु, फिर भी प्रभु उसके सर पे अपना हाथ रखना मालिक, उसकी रक्षा करना, क्योंकि बहुत काम करना पड़ता है, और अभी वो बीमार था तो महाराज उसकी रक्षा करना मालिक। और मालिक मेरे बेटे की भी रक्षा करना, क्योंकि वो बहुत भोली है, किसी की भी मदद करती है। और गुरुपा ये बच्चे दोनों बहुत भोले हैं, निस्वार्थ भाव से किसी की भी मदद करते हैं महाराज। ये दोनों बच्चों मेरे जैसे ही कोई चीज़ का मोह नहीं, लोभ नहीं है प्रभु। बच्चों की रक्षा करना मालिक, उनके अंग संग सहाय रहना प्रभु, हर पल अंग संग सहाय रहना प्रभु। सब कुछ आपके ही भरोसे है मालिक, संभाल लेना मालिक। जो भी जीवन बचा है प्रभु वो अच्छे से बीत जाए मालिक, आपके ही भरोसे, आपके ही चरणों में ही सब कुछ। शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। कोटि कोटि प्रणाम मालिक। मालिक ने मेरे मायके वालों को बहुत ब्लेस किया है, जहाँ बहुत नेगेटिविटी थी, एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मेरा भाई भी वैसा था, पर प्रभु ने वहाँ सब कुछ अच्छा ही कर दिया, और सभी अच्छे से रह रहे हैं। उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक। मेरे भाई की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना मालिक, और जो भाई आपके चरण कमल में है उसके लिए भी शुक्राना मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कभी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो, गलतियाँ तो बहुत
हुई है महाराज, पर फिर भी हमें माफ़ करना और वो गलतियों के जरिए हमें अच्छा काम करवाओगे महाराज, करवा अच्छा काम करवा दो महाराज, ताकि हमारे कष्ट कट जाए मालिक। शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम महाराज। और महाराज की इतनी ब्लेसिंग है कि इस बार मुझे नया मोबाइल भी मेरे बेटे ने लेके दिया, वो महाराज की भी मर्जी थी, उसके लिए भी शुक्राना महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मालिक आपके चरणों में। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।